श्री मानव जी तीन गाथा मंगलाचरण पढ़ेंगे अपन। गुरु महाराज से जब अमृत में वाणी होती है ऐसी वाणी सदगुरुदेव नारायण स्वामी और सर्व भगवान की देशना, जहाँ आत्मगुणों में आरोहण करने की प्रेरणा आचार्य श्री मजिद नारायण स्वामी जी ने हमें दी है। इसी के अंतर्गत अपन कल 5 नंबर के कार्यक्रम को पूरा कर चुके हैं, जहाँ आचार्य नारायण स्वामी जी ने कहा था कि 3 प्रकार के शल्यों का नित्य निरोध करो। जिनेंद्र भगवान की वाणी को हृदय में स्थापित करो, चैतन्यता रूप अनुभव में लो, मिथ्यात्व सहित जो देव गुरु धर्म है, जहाँ भी मिथ्या का पोषण दिखाई दे दूर रहो, और शुद्धम स्वरूपम तत्वा, शुद्ध स्वरूप को जानो, शुद्ध स्वभाव का श्रद्धान करो, क्योंकि तत्वार्थ साधन, क्योंकि ये तत्व ही श्रद्धान करने योग्य है। इतनी बात अपन कल तक समझ चुके हैं। अब अपन चलते हैं आगे, गाथा नंबर 6 पढ़ेंगे एक साथ। देखिए बहुत गजब गाथा है, और अपन जब तक अनुभव नहीं करेंगे जब तक अपने जीवन में आएगी। आचार्य नारायण स्वामी कहते हैं, जय मुक्ति सुख्य, जो कोई जीव वास्तव में ये जानता है कि पराधीनता में सुख नहीं है, चाहे शरीर की पराधीनता हो, चाहे इंद्रिय विषयों की पराधीनता हो, चाहे किसी भी चीज की पराधीनता हो, पराधीनता में सुख नहीं।
देखो ये बहुत बड़ी बात है। जय मुक्ति सुख, जिसे पता हो कि चाहे वो 5 इंद्रिय के विषय हो, चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे हमारे अंदर में कोई भी मिथ्या मानता हो, जब हम उस मिथ्या मान्यता से मुक्त होंगे, जब हम अपनी अज्ञान मान्यता से मुक्त होंगे, जब हमारे अंदर अज्ञान की मान्यता है, जब हम उस अज्ञान मान्यता से मुक्त होंगे, जय मुक्ति सुख्यम, जो कोई मुक्ति में सुख मानता है, हाँ कि शरीर के साथ कभी सुख नहीं मिल सकता, जो जीव जानते हैं कि 8 कर्मों से छूट के ही सुख की प्राप्ति होगी, जो मोक्ष के सुख को चाहते हैं, जिन्हें पता हो, ये क्या होता है, ये कर्म तो ऐसा बंधन है, कर्म तो ऐसा बंधन है कि वर्तमान में चक्रवर्ती ऐसे भोग भी दिला दे, लेकिन ये कर्म ऐसा बंधन है कि ये एक जैसा रहने वाला नहीं। आज चक्रवर्ती के भोग हैं और कल नरकों की यात्रा। ये कर्म का बंधन तो ऐसा है कि इसमें कभी पुण्य का पल्ला भारी है, कभी कभी पुण्य का पल्ला भारी है, और 90% तो पाप का पल्ला ही भारी रहता है। मनुष्य गति या फिर देव गति या भोग भूमि, ये तो जीव को कभी कभी मिलती है, लेकिन जीव त्रस्त होने के बाद भी निगोद में तो पाप पे उदय है निरंतर, है कि नहीं, स्थावर कायम निरंतर पाप उदय चल रहा है। ये 2 पर्याय तो पूर्णता पाप रूप है। और यदि कभी जीव कोई धर्म योग से निकल के 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय पर्याय में भी आ जाए, लेकिन असंगी रहे, तो भी पाप पे उदय भोगता है। नीच जाति नीच कुल का बंद करके और नीच जन्म मरण में भोगता है। तो यदि कहीं संयोग से मनुष्य भाव या त्रियंच भाव में आ भी जाए, तो त्रियंच भाव में तो देख ही रहे त्रियंच के दुख, पाप तो उदय भोगता लगभग। और यदि मनुष्य भाव में आ जाए, उसमें भी नीच कुल मिल जाए, नीच जाति मिल जाए, हीन पुण्य वाला बन जाए, तो भी पाप को उदय भोगता। तो मतलब इस जीव के जीवन में ही देखा है, इसकी पूरी जीवन यात्रा में देखा जाए जीव की, तो 99.9% पाप को देंगे। कितना 99.9% पूरा, मतलब 99.99% तो पूरा पाप का उदय है। 0.0% कहीं जब मनुष्य भाव में उत्तम कुल मिल जाए, या देव आदि पर्याय में चला जाए, या भोग भूमि आदि में चला जाए, वो 0.1%, कितना 0.1% कभी इसको ये भोग मिल जाए, पुण्य का उदय आ जाए, तो ये अभिमान में इतना भूल जाता है, राग के मोह में, अपनी कसायों के अहंकार में इतना भूल जाता है, इतना भूल जाता है, इतना भूल जाता है कि जन्म जन्मांतर के पाप के उदय को भूल जाता है। और जब पुण्य के उदय में अपना आत्मकल्याण कर सकता है, जब तत्व का निर्णय कर सकता है, जब मुक्ति के सुख की चाह कर सकता है, तब क्या करता है, कर्म कसाय को बांध के वापस उस पाप उदय को भोगने के लिए चलता है। आए कि नहीं है समझ में? नहीं है। बहुत खतरनाक बात कही हमने। अरे जैसे पकड़ में आ जाए तो आत्मा हिल जाए अंदर से, ज़्यादा करेंगे, रिपीट करेंगे कि यदि वास्तव में इस बात को अंतर जहन से स्वीकार कर लें, अभी सुनने से नहीं, सिर्फ हमने शब्दों में कही, शब्दों से नहीं, यदि ये बात हमें भाव अनुभूति से स्वीकार हो जाए। क्या भाव अनुभूति से स्वीकार हो जाए कि 99.99% तो मेरे जीव ने सिर्फ पाप का उदय सहन किया, ओनली पाप। क्या बात है कि मनुष्यों की संख्या ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जनसंख्या देखो। आपको शायद थोड़ा सा विचार और करना पड़ेगा कि मनुष्य भाव में जो आप मनुष्यों की संख्या देखना है कितनी है, अरब खरब, बस आलू की सुई की नोक की जो
पानी आता है उसमें इतने जीव हैं, यदि उन्हें भोग भूमि का कबूतर बना के उड़ाया जाए तो ये तीनों लोग ठसाठस भर जाए और इसमें एक जीव के रहने की जगह ना बचे। अब बताओ, एक सुई की नोक की पानी में इतने जीव रह रहे हैं, तो आप बताओ ये मनुष्यों की संख्या आपको बढ़ती हुई दिख रही है, ये तो अन्य देखने में आ रही है। ये तो अन्य गति के जीवों की -1% 0.1% भी नहीं है। मच्छर मक्खियों का आप जो समूह देख रहे हो वो उनका भी 1% नहीं है मनुष्य। जो आप अभी आबादी बढ़ती हुई अपन आबादी की बढ़ने की बात कर रहे हैं, ये मनुष्य गति दुर्लभ में भी दुर्लभ। और अपन तो यहाँ की बात कर रहे हैं, विदेश क्षेत्र है, एरावत क्षेत्र है, वहाँ सब जगह मनुष्यों की संख्यात है। यदि अपन मनुष्यों की संख्या की बात करें तो कितने अंक प्रमाण याद नहीं आ रही, मनुष्यों की संख्या कितने अंक प्रमाण है? 11 अंक प्रमाण है। कितने अंक? मनुष्यों की संख्या मात्र 11 अंक प्रमाण है, शायद याद नहीं करेक्ट फिगर, लेकिन बाकी जीवों की संख्या तो असंख्यात और अनंत है, गिनती नहीं है। तो अपन ये जो जनसंख्या बढ़ती हुई देख रहे हैं, ये सब तो नॉर्मल सी बात है। कभी पहले आता है महामारी आती तो लोग मर जाते हैं, और फिर कभी विस्तार का समय आता है तो बढ़ते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ये तो 0.1% में भी नहीं है। तो अपनी बात क्या चल रही है? देखो अच्छे फिर से ध्यान से सुनो, एक तो दिक्कत ये लोग लेट आते हैं, हम कितने बार रिपीट करेंगे। अच्छे ध्यान से सुनो, स्थावर काय में और निगोद में, ध्यान से, स्थावर काय और निगोद में तो मेरे जीव ने 100% पाप के उदय के अलावा कुछ नहीं होगा क्या? हाँ, स्थावर काय में 5 स्थावर काय में और 1 निगोद में मेरे जीव के पास पाप उदय के अलावा कुछ रहा है क्या? पाप उदय को ही भोगा ना। अब यदि वहां से किसी योग से, देव योग से निकल के, देव योग है दुर्लभ में दुर्लभ है, यदि त्रस पर्याय में आया, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय असंगी पर्याय तक भी यदि मेरा जीव आया, तो उसने अशुभ नाम और अशुभ गोत्र को ही भोगा की। मच्छर मक्खी 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय बन के अशुभ नाम और अशुभ गोत्र में होगा कि होगा। और असंगी पंचेंद्रिय यदि सर्प वगैरह भी हो गया, मन रहे पंचेंद्रिय भी हो गया, तो पाप उदय होगा कि नहीं होगा? कष्ट के अलावा कुछ होगा। और यदि संगी पंचेंद्रिय पर्याय में आ भी गया और मतलब नीचे कुल में आ गया, नीची जाति हो गई, और यदि दीनहीन हो गया, धनवान नहीं हुआ, तो मनुष्य भाव में आके रोग शोक हो गया, गर्भ में जन्म लेते ही मर गया, यदि ऐसे ही कुछ यदि करा तो भी इसने पाप उदय का कुछ होगा कि नहीं? और तिरंज गति के जीवन आपको पाप दुख अपने उनके दुख आपको दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मेरे जीव ने 99.99% तो सिर्फ पाप उदय को ही भोगा। अब इतना पाप उदय का भोग करते करते अनंत जन्मों से सिर्फ पाप दुख 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 इस पीड़ा का अनुभव करते करते जो 0.01% जो पुण्य का उदय आया आज कि अपन मनुष्य हो गए, तो मनुष्यों में भी कुछ गोत्र नाम कुल मिल गया और धन संपदा मिल गई, या कभी देव हो गए या कभी भोग भूमि में चले गए, तो अपन ने कभी अनंत दुख भोगने के बाद कभी पुण्य का उदय प्राप्त किया। तो देखो, तो उस पुण्य के उदय को प्राप्त करके इतना बलवान हो गया है जी, उन इंद्रिय विषय भोगों को प्राप्त करके, उन इंद्रिय विषय भोगों को पाके ये जीव इतना बलवान हो गया, इतना बलवान हो गया, इतना बलवान हो गया, इतना मोह में अंधा ऐसा पागल हो गया कि इसे एक क्षण के लिए भी उन दुखों का स्मरण नहीं आता। ये देख लो जीवात्मा, देख लो, यदि ये मनुष्य भाव बिना आत्म कल्याण की भावना के, बिना आत्म दर्शन के
या बिना अपने आत्महित का विचार किए हुए यदि ये मनुष्य भाव तुम्हारा निकल गया और तुमने इसमें मुक्ति की तैयारी नहीं करी, तो इस संसार में रहने वाले जीवों को 99.99% पाप का उदय ही भोगना पड़ता है। ये नियम है। पुण्य का उदय तो बदले किसी जीव को प्राप्त होगा। इसको ये बोध नहीं आ रहा कि यदि मैं इस चैतन्य आत्म तत्व का स्वीकार किए बिना इस शरीर को छोड़ के निकल गया, यदि ध्रुव तत्व की स्वीकारता के बिना मेरा जीव यदि इस मनुष्य भाव को छोड़ के चला गया, तो मेरा आत्मा फिर वही 99.99% जो दुख की यात्रा है उसमें चला जाएगा। बताओ। और आचार्य तारक स्वामी कह रहे हैं, जय मुक्ति सख्यम नरको पिसार। जो कोई भक्त इस बोध को प्राप्त कर लेता है, मैंने 99.99% मात्र पीड़ा भोगी, जन्म मरण के दुख भोगे, नीच गतियों में जन्म मरण करा, मेरे जीव ने पाप उदय के परिणामों से आकुलता को भोगने के अलावा कोई दूसरा काम करे ही नहीं। जो जीव ऐसा बोध प्राप्त कर लेता है कि अरे वर्तमान में पुण्य के भोग, वर्तमान में शरीर आदि 5 इंद्रिय के भोग ये तो नश्वर है, और जो जीव ऐसे पाप के उदय के बोध को प्राप्त कर लेता है वो क्या कहता है, जय मुक्ति सुख्यम नरको पिसार। वो कोई नर, वो कोई क्षत्रि, वो कोई भव प्राणी क्या करता है, मुक्ति के सुख को साधता है। जिसे दिखता है अपने चक्रवर्ती हुए, भरत चक्रवर्ती या अपने तीर्थंकर हुए, उनके पास भोग विलासता की कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें बोध था ये जो सुख है ये 1% क्षणभंगुर तो है, लेकिन ये पुण्य का जो उदय है क्षणभंगुर है। ये हमारे जीवन में अभी आया है, और यदि मैं संसार में रहा तो नियम से पाप का उदय फिर से आएगा, फिर से घर में जन्म लेना पड़ेगा, फिर से जन्म की वेदनाएं भोगनी पड़ेगी, या 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री पर्याय में मेरा जीव वापस जाएगा और वहां उस पाप की वेदना को, जन्म मरण की भयानक पीड़ा को फिर से सहन करेगा। ऐसा बोध जब पुण्य के उदय में उन भगवंतों को आया, जब ऐसा बोध उस पुण्य के विलास में भरत चक्रवर्ती को आया, अरे ये संसार तो पूरा पाप में है, यहाँ तो संसारी जीवों को पूर्णतः पाप के उदय ही चलते हैं, पुण्य का उदय तो मात्र क्षणभंगुर पानी के बुलबुले के समान है, ये तो अभी आया है और विलायमान हो जाएगा। अतः समुद्र तो पाप के उदय से ही भरा हुआ है। जब ऐसा उन भगवंतों को बोध आया तो उन्होंने इस शरीर के भोगों को, इस संसार के भोगों को, इन इंद्रियों के भोगों को नश्वर जान के क्या किया, जय मुक्ति सख्यम नरको पिसार। उन कोई बिरले जीवों ने क्या करा, पुरुषार्थ को जागृत करके, नरत्व को जागृत करके क्या करा, मुक्ति के सुख की साधना में लग गए। कोई बिरला चाहिए। अपने को बोध आया कि नहीं आया? हाँ बोलो, बोध आया कि नहीं? काहे का ये बोध आया कि नहीं आया कि संसार में जितने भी सुख हैं क्षणभंगुर तो है ही, लेकिन इस संसार में जितना पुण्योदय चल रहा है वर्तमान में तो पानी के बुलबुले की तरह है बस। बाकी इस अतः पानी में सिर्फ पाप उदय ही है बस, संसार का दूसरा नाम पाप है। यहाँ पुण्योदय है तो बिरले किसी जीव को प्राप्त होता है, बाकी 99% नहीं, 99.99% जीव तो सिर्फ पाप का ही वेदन, दुख का ही वेदन करते हैं। ऐसा बोध जब भगवंतों को आया, अतः धन संपदा के बीच में, अतः विषय वासना के बीच में, 96,000 रानी और 6 खंड के राज के बीच में जब ऐसा बोध भगवंतों को आया,
कि ए भव्य कहाँ लगा हुआ है तू? ये तो क्षणभंगुर पानी के बुलबुलों के समान है और जे बुलबुले अब भी फूट जाएंगे। अर्थात ये पुण्य का भोग कर लेगा तू, यदि इस पुण्य भोग में तू उलझ जाएगा, इन विषयों का तू त्याग नहीं करेगा, आत्म साधना नहीं करेगा, तो ये पुण्य दे तो अब भी हानि विलायमान हो जाएगा और तू वापस अतः पाप के सागर में जाके समा जाएगा, जहां तुझे दुख के अलावा और कोई वेदन नहीं। ऐसा जिन्हें बोध आता है उनकी बात है। जय मुक्ति सुख्यम नरको पिसा, उनकी बात है। वो क्षत्रिय, वो पुरुषार्थी, वो ज्ञानी, वो करते हैं मुक्ति के सुख की साधना। अब बताओ अपन अपने को घर ही अच्छा लग रहा है, शरीर के सुख ही अच्छा लग रहा है, ठंडी गर्मी भूख प्यास इंद्रिय विषय वासनाएं काम भोग, अब इन्हीं में सुख प्रतीत हो रहा है। अब लग रहा है कि मोह का, राग का, ममता का, परिवार का, गृहस्थी का ये सुख हमें मिलता है, इसी में हम तृप्त रहे। मुश्किल से मिला है, इसलिए ये सब अच्छा हो। देखो ये बात भी बहुत बड़ी है कि 99.99% से दुखी हो गए ना, तो अब देव योग से देव योग मतलब उसकी होनहार, उसके परिणाम से देव योग से अब से ये इंद्रिय सुख मिल गए ना, भाग्य से, उस भाग मतलब कोई देव योग कहते हैं, तो इसे भाग्य से पुण्योदय मिल गया ना, तो अभी पागल हो गया एकदम। अरे हजारों साल से नहीं, अनंत सागरों से, अनंत काल से जो पाप के दुख भोग रहा हो, उसे थोड़ी सी पुण्य की चाशनी मिल जाए तो क्या करेगा? पागल हो गया है उस पुण्य के लोगों में, अनंत काल से दुखी हो गए ना, अब थोड़ा सा साता मिल गई, थोड़ा सा पुण्य मिल गया तो पागल हो गया। वो पेड़ वाला उदाहरण देखते नहीं, तो पेड़ पे लटका हुआ है, मधुमक्खी काट रही है, नीचे सांप बैठे हुए हैं और वो कह रहा एक शहद की बूंद, एक पुण्य का उदय, थोड़ा सा पुण्य का उदय और एक बूंद और आ जाए, लेकिन पता नहीं है ये बूंद तो क्षणभंगुर है और ये गिरेगी, गिर रही है और फिर वहां से बूंद टपकना बंद हो जाएगी और फिर अथः संसार में अनंत पीड़ा के अलावा इस जीव के पास कुछ शेष रहने वाला। अब तो कर दो रे, क्या सबसे पीछे क्या? अब जोर से बोलो, जोर से बोलो, क्या कर लो? जय मुक्ति सख्यम नरको पिसा। अरे कोई भक्त हो तो ये काम कर लो कि इस संसार के बंधन से मुक्त होने रूप मुक्ति के सुख को चाह लो रे, भावना भालो मुक्ति के सुख की। यदि मुक्ति के सुख की भावना नहीं भाई, इस जन्म में यदि सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया, यदि आत्म कल्याण की भावना यदि जीवन में प्रकट नहीं हुई, तो अनंत काल के लिए फिर पाप उदय भोगने के लिए चले जाओगे। पुण्य का लेस मात्र भी दिखाई नहीं देगा। आई कि नहीं समझ में? पुण्य करो, पुण्य करो, पागल मत हो, कल्याण करो, कल्याण करो, कल्याण करो, इसमें आओ। पुण्य तो क्षणभंगुर है, आज उदय है, आज तुम्हारा पुण्योदय है। इस पुण्योदय में पुण्य करने की लालसा मत करो, धर्म करने की लालसा। वो अपने आप ही है। जय मुक्ति सुख्यम नरको के साथ क्या करना है? हाँ, मुक्ति के सुख को चाहना है भगवान। हाँ, फिर से चाहो किसको? पतिदेव को, बच्चों को, है किसको? भावना भाग रहा है कि सम्यक दर्शन नहीं भी हो तो भविष्य में वो कम से कम मार्ग तो बनेगा कि नहीं बनेगा? मार्ग बनेगा कि नहीं? ये बात चोट लगने की है। अब इस बात को हम वापस रिपीट करेंगे जब आधे प्रवचन हो जाएंगे, लेट नहीं आना कल से। तो यहाँ क्या बात चल रही है
कि जय मुक्ति सुख्याम नर कोपी साधम। तो देखो आगे, जो वास्तव में मुक्ति के सुख को चाहते हैं वो कोई बिरले जीव को क्या करते हैं, साधते हैं, साधना करते हैं। काहे की सम्यक् शुद्धम तेन धरेतम। कितनी अमृत में वाणी है भगवान जी। जो भव्य जीव मुक्ति के सुख को चाहते हैं, जो कोई भव्य जीव मुक्ति के सुख की साधना करते हैं, तो मुक्ति के सुख को काय में साधते हैं, मुक्ति के सुख को कैसे साधते हैं? देखो क्या लिखा है, तारक स्वामी ने कितनी अमृत में बात लिखी है। वह मुक्ति के सुख की साधना करते हैं, कैसे करते हैं? सम्यक् शुद्धम तेन धरेत्वम। वह शुद्ध सम्यक को धारण करके मुक्ति के सुख की चाहना करते हैं। अर्थात वो अपनी धारणा में वस्तु स्वभाव को, वो अपनी धारणा में अपने शुद्ध आत्म तत्व को, वे अपनी धारणा में अपने ज्ञायक स्वभाव को बसा के मुक्ति के सुख की साधना करते हैं। यह है मुक्ति के सुख की साधना करने का तरीका। क्या है? क्या है? सम्यक् शुद्धम। वो भक्त क्या करता है? शुद्ध सम्यक को ते नर धरे, तो वो नर शुद्ध सम्यक को धारण करता है, वस्तु के स्वभाव को धारण करता है, जीव की सत्ता को स्वीकार करता है, जीवन के अस्तित्व को स्वीकार करता है। भगवान ने जो सम्यक उपदेश दिया है, भगवान की वाणी में जो सम्यक का प्रकाश हुआ है, उस सम्यक दर्शन को धारण करता है, उस सम्यक दर्शन की धारणा को बना लेता है, और उस सम्यक दर्शन की धारणा को बना के अपने कल्याण का मार्ग। चोट लगने वाली बात तो निकली गई, 10 मिनट पहले आया। तो जहां क्या बात है, उसको उसके जीवन में सम्यक की धारणा आती, और जब तक उसके अंदर में वो सत्य, जब तक उसको वो दुख दिखाई नहीं देता ना, जब तक वो अपने विस्तार बुद्धि से, जब तक वो अपनी विस्तार बुद्धि से वो अनंत काल का विचार नहीं करता ना, अनंत काल का, तब तक उसे मुक्ति के सुख की भावना भी नहीं आती। और सुन लो भगवान जी, जिस जीव को जय मुक्ति सुख्यम, जो जीव उस मुक्ति के सुख को चाहता है, नर को भी साधम, वो कोई जीव उसको साधता है, और उसको कैसे साधता है, किस रूप में साधता है? तो तारण स्वामी ने कहा वो साधता है, कैसे साधता है? सम्यक शुद्धम तेन। आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी कहे बैठे, क्या कहे बैठे? कि वो सम्यक की धारणा को बना के अंतर हृदय में शुद्ध सम्यक की धारणा को बना के, मैं चैतन्य आत्मा, मैं ज्ञायक आत्मा, वो ऐसे शाश्वत स्वरूप की धारणा को अंतर में धारण करके फिर वो मुक्ति के सुख को साधता है। देखो आगे बढ़ते हैं, फिर रिपीट करेंगे इस बात को। भैया जो सम्यक की धारणा बनाता है, जो सम्यक को धारण करता है, वो क्या पुरुषार्थ करता है? देखो क्या लिखा है, पुण्य पुण्य पापाय दूरम। राग आदि के निमित्त से, राग और देश के निमित्त से जो पुण्य की विभूतियां प्राप्त होती हैं, जो पुण्य के भोग प्राप्त होते हैं, जो पुण्य से सुख की प्राप्ति होती है, पुण्य से जो इंद्रिय विषय वासना की पूर्ति होती है, उस पुण्य करने का लोभ और पाप, जिसमें पापा, जिस पाप में ये जीव अनंत काल से रहा, कभी पुण्य का उदय देखा नहीं, आज देखने मिला तो पागल हो गया उस पुण्य के भोग में। अनंत काल तक सिर्फ पाप के उदय में रहा। कैसे रहा अनंत काल तक पाप के उदय? और वो तो रहा किस लिए, वो बात तो बिल्कुल सही है, इसमें तत्व को नहीं जाना। एक बार वो वापस कह रहा है ये बात, क्योंकि ये बात अंतर मन में यदि भिड़ गई ना, तो तुम कभी संसार में लिप्त नहीं होगा। यदि भिड़ गई तो इस जीव ने 99.99%
ओनली पाप का उदय हुआ है, क्योंकि स्थावर कहाँ है और निरोध में जहां सबसे ज्यादा समय रहा है वहां पाप उदय के अलावा और कुछ तीव्र कसाय और सिर्फ पाप उदय। और यदि देव योग से मतलब भाग्यवश होनारवश यदि 2 इंद्रिय आदि त्रस पर्याय धारण करी तो त्रस पर्याय में भी 99% पूर्ण पाप उदय नहीं रहा। मच्छर मक्खी 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय असंगी पंच इंद्रिय। और यदि मनुष्य भाव में भी आ गया तो हीन जाति हीन कुल और गरीब हो गया तो महादुख के अलावा इसने कभी कुछ नहीं। -0.1% यदि कभी देवगति या भोगभूमि या उत्तम मनुष्य कुल पुण्य उदय सहित पा लिया तो ये पर्याय इसकी -0.1% बस इतना। अनंत काल से पाप उदय के बाद मात्र इतना सा पुण्य का उदय मिला। इसे कहते हैं ना, कोई के अंदर बहुत तेज वासना हो, बहुत कोई अनंत काल का भूखा हो और उस भूखे को यदि जरा सा भी तिनका मिल जाए तो क्या वो करता है, भैरा के उसमें टूटता है। ऐसे ही अनंत काल से हमने दुख पाप का उदय के अलावा कुछ भोगा ही नहीं है और आज जरा सा पुण्य का उदय मिल गया ना, पानी के बुलबुले के समान है। ये जरा सा जो आज पुण्य का उदय मिल गया ना, आज इस पुण्य के उदय में हम वो वहशी वो वासनाओं के ढेर से भरे हुए ना, तो अपन आज भैरा के टूट रहा है इंद्रिय विषयों पे सुख भोगने के लिए, शारीरिक सुख भोगने के लिए। क्योंकि 99.99% तो पाप उदय भोग क्या है ना, अब बड़ी मुश्किल से जन्म जन्मांतरों की यात्रा के बाद इतना सब पुण्य मिला। तो आज हम दिखाने में, खाने में, गाड़ी में, बंगला में, ऐश और आराम में इसमें लगे हुए हैं। तो तारण समय क्या कह रहे हैं, राग आदय पुण्य पापाय दूर। सूक्ष्म बात है, राग आदय पुण्य जो पुण्य राग में से उदय हो, चाहे राग आनंद हो, राग आदि धर्म पुण्य से जुड़ रहा है। पुण्य को पुण्य के 2 उपयोग होते हैं, एक दुरुपयोग। अरे भगवान जी हम मेरी बात कह रहा यहाँ रखा राग और दयो, जिसमें पुण्य से राग उदय हो, द्वेष उदय हो, अल्लाह पैसा हो गया आप भूले अभिमान में, और एक पुण्य की वजह से धन आ रहा है उसको धर्म में लगा है। कौन सी पुण्य से मिल गया? आचार्य तारण स्वामी जी ने कहा राग आदय मतलब राग उदय नहीं, राग आदय, राग आदि, राग और द्वेष, राग और द्वेष इन दो से, और पुण्य और पाप से दूर रहो। क्योंकि पुण्य हो या पाप हो दोनों ही संसार में जन्म मरण के कारण। अब आपको वर्तमान में पुण्य उदय है तो उस पुण्य उदय में आपके पास धन है, संपत्ति है, यदि आप उसे धर्म में लगा रहे हो वो बाहर की बात है। और इस पुण्य उदय में आत्म साधना कर रहे हो, जय मुक्ति सुख्या नरकोपि साधक। तो यही करने के तारण स्वामी ने कहा है कि आचार्य भगवान कह रहे हैं कि तुम इन पुण्य पाप की विभूतियों से दूर होके, इन पुण्य पाप के वैभव से, क्यों? क्योंकि पुण्य के उदय में तुम मुक्ति के सुख को भूल गए हो और तुम ये भूल गए हो कि आज तक तुमने सिर्फ पाप का उदय सहन किया है। इस संसार में तुम्हारी जो पूर्व पर्याय थी उनमें 1 इंद्रिय में, 2 इंद्रिय में, 3 इंद्रिय में, 4 इंद्रिय में, असंगी में तुमने अनंत संसार में मात्र पाप के उदय के अलावा और किसी का भोग नहीं किया। इसलिए एक चेतन आत्मा सावधान, वर्तमान में यदि पाप का उदय चल रहा है तो उससे तो हर व्यक्ति दूर होना चाहता है, लेकिन तारण स्वामी ने पाप से पहले लिखा पुण्य। जीवात्मा कि वर्तमान में जो तुम्हें पुण्य उदय मिला है उसकी भौतिक विलासता में मत डूब जाओ, उनके भौतिक विषयों में मत डूब जाओ, उनके सेवन में डूब जाओ। क्यों? क्योंकि ये पुण्य का वर्तमान उदय है पानी के बुलबुले के समान है और जो तुम्हें 0.1% प्राप्त हुआ है इससे दूर रहो। तो तारण स्वामी इससे दूर रहे, आचार्य भगवान इससे दूर रहे तो क्या करें? लगे ममात्मा स्वभावम
तुम एक बात ध्यान रखो, क्या ध्यान रखो कि मम आत्मा स्वभावम, कि मेरी आत्मा का स्वभाव तो ध्रुव है, शुद्ध है, दिष्टम। इससे अपने अंतर में देखो, जो वर्तमान में पुण्य के वजह से तुम्हें विभूति मिली है ना, जो भोग मिला है ना, वो क्षणभंगुर है। अब भी अली पाप का उदय आएगा और तुम अनंत अनंत काल तक के लिए उस पाप के उदय में समा जाओगे। फिर दोबारा पुण्य का उदय कब आएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए जीवात्मा पुण्य उदय के भोगों और विषयों के बीच में इससे दूर रहो। मन की वासना को पोषण मत करो, संसार के विषय भोगों में मत उलझो। तो तारा स्वामी क्या करें, कहले सुनो सुनो सुनो, इस पुण्य पाप से दूर होके मम आत्मा स्वभावम, तुम ये जानो कि मेरे आत्मा का स्वभाव तो पुण्य पाप के वैभव से अलग है। मेरा आत्मा न पुण्य रूप है, मेरा आत्मा न पाप रूप है। जो अनंत अनंत काल तक जो तुमने पाप का भोग करा वो भी तुम्हारा भोग नहीं था, और आज जो मनुष्य पर्याय में, क्षणभंगुर मनुष्य पर्याय में जो इंद्रिय विषय सुख है वो भी क्षणभंगुर है। ये तो देखते ही देखते मिला जाएंगे और तू वापस पाप के गाल में जाए, वापस तो उस पाप उदय की वेदना में जाए। इसके पहले तू राग और देश की परिणति से हटके पुण्य पाप के वैभव से दूर होके क्या कर, तत्व श्रद्धान जगा ले, आत्म कल्याण की भावना को सिद्ध कर ले। और क्या सिद्ध कर ले, मम आत्मा स्वभावम ध्रुव, मेरी आत्मा का स्वभाव तो शाश्वत है, शुद्ध है, दिष्टम। ऐसा अपनी दृष्टि में देख ले। क्या देख ले, ये पुण्य पाप तो क्षणभंगुर है, ये पुण्य पाप की विभूतियां तो विला जाने वाली है, ये पुण्य पाप स्थायी नहीं है। पाप तो फिर भी स्थायी है, लेकिन पुण्य तो छलावा है, बिजली की चमक की तरह आता है और चला जाता है। पाप में तो जीव अनंत अनंत काल तक अनादि से स्थिर रहता है, लेकिन पुण्य का उदय तो कभी बिरले किसी भाग्यवान जीव के जीवन में कभी एक आध बार ही आता है। अब इस पुण्य की विभूति में तू भूल मत, इन विषयों में तू भूल मत। क्या कर, इस क्षणभंगुर पुण्य पाप के वैभव से हटके मम आत्मा स्वभाव, मेरी आत्मा का स्वभाव ध्रुव है, शाश्वत है, शुद्ध है, दिष्टम। अपनी दृष्टि में ऐसा देख ले, तेरी दृष्टि अभी इस द्रव स्वभाव पे चली गई, इस शाश्वत स्वभाव पे चली गई, तो तू इस पुण्य पाप के चक्कर से मुक्त होके, पुण्य मत कहो, इस पाप के चक्कर से मुक्त होके तो मुक्ति के सुख को प्राप्त कर लेगा। तुझे अंतर से भाव आ जाएंगे, जे मुक्ति सुख्यम नर कोपी, कोई बिरला नर जीव इस मुक्ति के सुख को प्राप्त करने की भावना करेगा। और क्या करेगा, सम्यक शुद्धम तेन धरित्वम, वो शुद्ध सम्यक को धारण करेगा। कौन सा शुद्ध सम्यक को धारण करेगा, ये पुण्य पाप राग आदि मेरा स्वभाव नहीं है। ये पुण्य के भोग तो 1 सेकंड के हैं, 1 सेकंड बाद रहने वाले नहीं है, लेकिन मम आत्मा स्वभाव ध्रुव शुद्ध दिष्टम, मेरी आत्मा का स्वभाव तो शाश्वत है, शुद्ध है, अनादि अनंत तक जैसा है वैसा ही रहने वाला है, ये कभी बदलने वाला नहीं। अब पूछो, पुण्य का उदय किसी का चलता है, उसकी भूमि भी शुद्ध क्यों नहीं रहती? 6 दिन का कोई भूखा हो, हमने ये पहले बोला था, 8 दिन का यदि कोई भूखा हो और उसके सामने भोजन रखो, क्या करेगा? तृप्त क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा तृप्त? एक भोगते एक बात हम पहले बता, 8 दिन का भूखा हो और उसके सामने भोजन रखो तो क्या करेगा? बोलो आशीष भैया, क्या करेगा? टूट पड़ेगा? ईश्वर का शुक्रिया करेंगे कि आज मिल गए, हाथ जोड़ के बोलना सरल, 8 दिन का भूखा हो, प्यासा हो, वो भोजन देख के ईश्वर का शुक्रिया करे, वो तो कोई अच्छा भक्त जीव हो सकता है, लेकिन वो क्या करेगा? टूट पड़ेगा, मिल गया। और उस भोजन पे भी आसपास 4 लोग खड़े हो कि हमें मिलेगा है, तुम्हें मिलेगा, तो झपटेगा,
कि थोड़ा सा मेरे हिस्से में आ जाए, पूरा मैं ही झपट लूं। ऐसे ही अनादि काल से इस जीव ने नर्क में, निगोद में, त्रिंश पर्याय में, एक इंद्रिय में, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय पर्याय में, समस्त पर्याय में पाप होने के अलावा किसी को भोगा ही नहीं है। और आज मनुष्य गति में उत्तम कुल और पुण्य का उदय मिलने से जो इसे इंद्रिय विषय भोग प्राप्त हुए हैं, इस पुण्य के उदय में जैसे कोई भूखा हो ना, पाप दुख के अलावा किसी ने भोग ही नहीं हो। ये आज पुण्य का जो क्षणिक सुख मिला ना, ये इस पर टूट पड़ा है। पंखे के बिना नहीं रह सकते, स्वाद अच्छा चाहिए, टीवी के बिना नहीं रह सकते, अपनी वासना, मन की कामनाओं की पूर्ति के बिना नहीं रह सकते। आज पुण्य का उदय मिला ना, तो मन टूट पड़ा है इंद्रिय विषयों पे। वो क्या कर रहा है, जय मुक्ति सुख्यम नरकोपि साधम। ये समझ में नहीं आ रहा कि जो पुण्य का उदय मिला था मुक्ति की भावना पाने के लिए, इन भोग करने के लिए नहीं। और ये भोग मिला है पानी के बुलबुलों के समान क्षणभंगुर, 0.1%, फिर 99.99% पाप को दे रहने वाला है। यदि इस जीव संसार में रहा तो 99.99% पाप को दे रहने वाला है, उन्होंने कभी आने नहीं वाला, भयानक दुखों को भोगने वाला है। ये बोध को भूल गया, इसलिए जैसे इसे पुण्योदय मिला तो ये भौतिक 5 इंद्रिय के सुखों के लिए मन टूट पड़ा। ये 5 इंद्रिय के सुख और अपनी जो इच्छाएं हैं, इच्छाओं के द्वारा ये जो प्राप्त करना चाहता है, उन विषयों के लिए आतुर होकर निरंतर उनका ही चिंतन करता रहता है। बताओ कितने बार मुक्ति श्री की भावना पाते हो, बताओ। यदि टूट नहीं पड़े, यदि आप कहते हो शुक्रिया अदा करूंगा, यदि शुक्रिया अदा करते हैं तो तत्व का ज्ञान करते हैं। ममात्मा स्वभावम ध्रुव सुत दृष्टम, जानते ये पुण्य की विभूति तो क्षणभंगुर है, और ये तो अनंत काल के सामने पानी की एक बूंद भी नहीं है। अनंत काल के दुखों के सामने ये मनुष्य भाव के सुख, स्वर्गों के सुख या भोग भूमि के सुख तो पानी की एक बूंद भी नहीं है, एक बूंद भी। अनंत सागर है, इस अनंत सागर में से पानी की एक बूंद निकालो, कितनी है वो? कोई अस्तित्व नहीं है उसका। ऐसे ये पुण्य का विभूति जो क्या कहते हैं, मान लो बहुत बड़ा समुद्र हो और उसके ऊपर एक पानी की बूंद बुलबुले के रूप में हो, अब बताओ उस बुलबुले का कितना अस्तित्व? हवा से निर्मित हुआ है, थोड़ी सी लहर उठेगी और फूट जाएगा। ऐसे ही जो आपको और हमें वर्तमान पुण्य मिला है ना, ये वो ही पानी का बुलबुला है। थोड़ी सी देर में एक हवा की लहर में फूट जाएगा, तो मेरा आत्मा कहाँ जाएगा फिर? अनंत काल के लिए फिर वही एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, पाप देंगे, जन्म मरण के दुख को भोगने के लिए मेरा आत्मा फिर चला जाएगा। और आज मैं इस पुण्योदय पे टूट क्यों पड़ा? आज मुझे भौतिक सुखों की लालसा क्यों है? आज मुझे ठंडी गर्मी भूख प्यास सहन करके तपस्या करने की भावना क्यों नहीं है? आज मुझे मुक्ति के सुख को प्राप्त करने की भावना क्यों नहीं है? क्योंकि अनंत काल से कोई भूखा प्यासा उसके सामने भोजन रख दो तो वो ऐसे टूटे जैसे अपन टूट पड़े। खूब कमाओ, खूब इकट्ठा करो, खूब जोड़ो, खूब भौतिक सुख कर लो, खूब तृप्ति मिल जाएगी, खूब इनसे ऐश और आराम मिल जाएंगे। अपना मन इन 5 इंद्रिय विषयों पे टूट पड़ा, खावे नहीं मिले हो किसी को अनंत काल से और उसे भोजन करने मिल जाए, ऐसे टूटे हो। अपन टूट पड़े हैं काय के? 99% में तो अपन इतने भी दे रहा है कि 1% जब मिलो तो अपन एकदम एकदम घाई पड़ गई, हवस पड़ गई, एकदम टूट पड़े। 1% अब आपके दूसरे पैर तृप्ति क्यों नहीं? तृप्ति क्यों नहीं हो रही? कि लक्ष्य क्यों नहीं है निर्धारित कि हाँ इतना कमाना, इतना जोड़ना, बस इसके बाद तृप्ति तो पर विषयों में हो ही नहीं सकती पहली बात। और तृप्ति उसको हो सकती है जिसने एक अपनी लिमिट बना रखी हो कि भैया 10 साल 20 साल कमाएंगे या 40 साल कमाएंगे या 25 साल कमाएंगे या 10 लाख या 25 लाख या 50 लाख कमाएंगे, इसके बाद ये मनुष्य भाव मिला है मुक्ति के सुख की प्राप्ति की साधना करें। तृप्ति तो उसको हो सकती है जिसके अंदर ज्ञान की चेतना जग गई हो।
जिसकी अंतर ज्ञान चेतना जग गई हो, जिसका अंतर बोध जग गया हो, तृप्ति तो उसे हो सकती है। लेकिन भगवान जी जो उन इंद्रिय विषयों को सुख मान के बैठ गया हो और जिसे अपने पूर्व पाप होने का बोध ही ना हो कि मैं नरकों में भी रहा, मैं एक इंद्रिय पर्याय में भी रहा, मैं 2 इंद्रिय पर्याय में भी रहा, मेरा जीव इन क्या बोलते हैं 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय पर्याय में और त्रियंश पर्याय में, पशु गति में भैया, और यदि मनुष्य बना भी तो गरीब भिखारी बन के, मजदूर बन के मेरे जीव ने दुख के अलावा आज तक और कुछ भोगे नहीं। तो सुनो, आज जो आज तुम भोग रहे हो ना, तो पूर्व भाव में तुमने समता शांति स्मरण किया था, इसलिए तुम्हारे पास ये मनुष्य भाव और ये पुण्य का उदय है। अरे पूर्व भाव में तुम लोभी कामी व्यसनी होते ना, तो आज जितने आराम से तुम खूब नोट गिन रहे हो या खूब खा रहे पी रहे हो, कि तुम कामी भोगी व्यसनी होते ना, तो आज तुम्हारा ढेला भी नहीं होता, तुम नर्क में पड़े हो। हम कितनी अच्छे से बता रहे हैं। 15 दिन के भूखे व्यक्ति के सामने भोजन रखो और 4 व्यक्ति बिठा दिए कोने में, और फिर देखिए वो क्या करेंगे। यही तो बात चल रही है। आनंद स्वामी आचार्य भगवंत यही तो कह रहे हैं कि जय मुक्ति सुख्यम नर को भी साधम, कोई बिरला नर जीव उस मुक्ति के सुख को समझ पाता है, कोई बिरला जीव। कि वास्तव में ये पुण्य के भोग पानी के बुलबुले के समान क्षणभंगुर है और अब भी आली मिला जाएंगे। ये जीवात्मा यदि तू दुखों से छूटना चाहता है तो इन पुण्य के भोगों से नहीं छूट सकता। क्यों? क्योंकि संसार में संसारी जीव के पास पुण्य का उदय तो बिरला है, किसी जीव के पास आ जाए, लेकिन पाप का उदय तो सभी जीवों के पास निरंतर बना ही रहता है। ये बोध नहीं आता जी, और ये बोध न आने से उसे अपना तत्व इन कर्म बंधनों से मुक्त आत्मा स्वीकार नहीं होती, वो स्वीकार ही नहीं कर पाता। क्या स्वीकार नहीं कर पाता? उसका मन विषय भोगों की आसक्ति में इतना आसक्त रहता है, इतना आसक्त रहता है कि ये पंच इंद्रिय विषय भोगों से भिन्न अपने आत्म तत्व को या मुक्ति के सुख को स्वीकार ही नहीं कर पाता। इसे मुक्ति का सुख स्वीकार ही नहीं होता। और जो ये अनुभव कर लेता है यहाँ तो पाप ही पाप है, संसार में तो दुखी दुख है, थोड़ा देर का सुख है, अंश मात्र का। मान लो यदि आप कितनी गणना जानते हो? 100 साल की, 200 साल की, 1000 साल की, 5000, कितने साल की गणना जानते हो? 1 करोड़ साल की, 1 अरब साल की। मान लो 1 अरब साल की गणना यदि आप जानते हो, तो 1 अरब साल की गणना में आपने क्या करा है? 1 अरब साल की गणना में आपने मान लो 1 सेकंड मात्र सुख भोगा है और बाकी पूरे 1 अरब साल पाप भोगा। ये भी जो मैंने कल्पना करी है, ये भी कम नहीं, अनंतहीन है, अनंतहीन। जो ये मैंने गणना करी है, ये अनंतहीन है। इतना तो मेरे पाप उदय ही भोगा है। अभी गणना करके क्यों बताई? क्योंकि आप सागर नहीं जानते, अनंत काल नहीं जानते। इस गणना से शायद आपके दिमाग में बैठ जाए कि मैंने सिर्फ मात्र असाता वेदनी पाप के उदय को ही भी होगा। और आज हम इंद्रिय विषयों पे, आज हमारा मन चंचल होकर इंद्रिय विषयों के क्यों टूट पड़ा? क्योंकि इस इतने दुख को भोगने के बाद आज जो पुण्य की विभूति मिली है, इसे मैं छोड़ना नहीं चाहता। और आचार्य मानो क्या कह रहे हैं? राग आदयो पुण्य, पहले पुण्य कहा और फिर पाप कहा। इस राग आदि, राग देश आदि, पुण्य पाप दूरम, इससे दूर रहो। क्यों दूर रहे तारण स्वामी? क्यों दूर रहे? तो जीवात्मा पुण्य का उदय तो क्षणिक है, लेकिन पाप का उदय निरंतर है। तो इस पुण्य उदय में भूल गया तो पाप के उदय की वेदना तो जन्म जन्मांतर तक भोगेगा। और सुन ले, यदि तुझे इस पुण्य पाप से दूर होके मुक्ति के सुख का विचार करना है, जय मुक्ति सुख्यम, कोई नर जीव, कोई नर क्षत्रिय, कायरों की बात नहीं है। यदि तू क्षत्रिय नर, यदि तू क्षत्रिय है, पुरुषार्थी है, पुरुष है, तो मुक्ति के सुख को चाह ले, साध से। कैसे साधे गुरु महाराज? सम्यक शुद्धम तेन धरित्वम। नर मतलब पुरुषार्थ को ग्रहण कर और शुद्ध सम्यक को अपने मन में धारण कर। ये भौतिक विषय, 5 इंद्रिय के विषय हो, पुण्य पाप की विभूति, ये राग देश के भाव, तो सब विलायमान
परेशान हो जाएंगे। स्वीकार कर, क्या स्वीकार कर कि मम आत्मा, मैं आत्मा, स्वभावम, स्वभाव से, ध्रुव, कैसा हूँ, शाश्वत हूँ, शुद्ध हूँ, दिष्टम, ऐसा देख। क्यों देखे ऐसा कारण स्वामी, क्यों देखे? यदि तू इस सत्य को देख लेगा, इस सत्य को अनुभव कर लेगा, तो ही तू मुक्ति के सुख को प्राप्त कर सकता है कि मम आत्मा स्वभावं ध्रुव शुद्ध दिष्टम, कि मेरी आत्मा का स्वभाव तो सुख में शुद्ध और शाश्वत है, तो ही तू असीम और अपार आनंद को भोग सकता है। इसके अलावा तुझे ये क्षणभंगुर जो सुख है ना, ये भी प्राप्त होने वाला नहीं। अनंत काल तक पाप के दुखों को भोगे। ये बात किसने कही, ये बात किसने बताई? अगली गाथा में कह दिया, श्री केवलम ज्ञान की तत्व। ऐसे तत्व की व्याख्या किसने करी कि मैंने अनंत काल से दुख भोगा और अंश मास सुख मिला? ऐसे तत्व की व्याख्या किसने करी? ऐसे तत्व को किसने बताया? किसने बताया कि मैं आत्मा शुद्ध हूँ, ध्रुव हूँ, शाश्वत हूँ, मरूंगा नहीं। मैं तो सोचता हूँ शरीर के साथ मरूंगा और शरीर के साथ जन्म हो गया, इसलिए शरीर के सुखों को भोग लो। मर गया तो फिर शरीर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे मिलेगा, मच्छर का मिलेगा, मक्खी का मिलेगा, पेड़ बनोगे, पहाड़ बनोगे, नदी बनोगे, निगोदिया बनोगे, शरीर तो मिलेगा, कोई ना कोई सा तो मिलेगा। बिना मिले तो नहीं रहेगा। किसने कहा ये बोले तारण देव बोले, क्या बोले? श्री केवलम ज्ञान विलोकी तत्व। साक्षात केवल ज्ञानी भगवान ने इस तत्व को विलोकी, अवलोकन करके कहा है। तारण स्वामी नहीं बोल रहे, आचार्य भगवान तारण स्वामी की बात नहीं है ये किसकी बात है? श्री, जो श्री मतलब जो इस जगत में श्रेष्ठ है, केवलम, जिन्होंने केवल ज्ञान की रिद्धि को प्राप्त कर लिया है, तत्वम, जिन्होंने सब तत्वों केवलम ज्ञान, जिन्हें केवल ज्ञान में विलोकितम, अनुभव रूप क्या करा है? तत्वम, तत्व को जाना है, उनकी बात है। क्या कहा उन्होंने? क्या कहा उन्होंने? यदि तू मुक्ति के सुख को चाहता है तो शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व। देख देख देख, क्या देख? शुद्धम प्रकाशम, क्या देख? तू देख कि तेरा स्वभाव तो, तेरा आत्मा तो शुद्धता के प्रकाश से भरा हुआ शुद्ध तत्व शुद्धात्मा ही है, और अभी भी शुद्धता से प्रकाशित हो रहा है। 5 इंद्रिय विषय भोगों में तेरा कोई सुख नहीं है। तेरा सुख तो अभी आदि केवल ज्ञानी भगवान ने अपने अनुभव में उस सुखरूप तत्व को अनुभव करके कहा है कि शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम। तेरा सच्चा सुख तो तेरे शुद्ध आत्मा में शुद्धता से प्रकाशित हो रहा है। इन इंद्रिय विषयों के सुख में तू सुखी नहीं हो सकता, चाहे तू कितना ही खा ले, पेट कभी नहीं भराएगा। सुबह खाएगा, शाम को फिर भूख लग जाएगी। तो आज दाल रोटी खाएगा, कल हलवा पूड़ी खाने की इच्छा होगी, कल हलवा पूड़ी खाएगा तो परसों अवक्ष खाने की इच्छा होगी, परसों अवक्ष खाएगा तो नरसों दारू पीने की इच्छा भी होगी। तृप्ति कभी नहीं होगी, तृप्ति होगी नहीं। इच्छाएं तो अनंत है, कुछ ना कुछ। और आज पुण्य का उदय है तो मन क्या करेगा? सब पूरी करो, पैसा है, दौलत है, सब पूरी करो, जितनी उत्पन्न हो रही पूरी करो। लेकिन ये विचार नहीं करेगा कि अनंत पाप का उदय आ जाए और अनंत काल तक फिर कभी पुण्य भी देखने नहीं मिलेगा। सुख सुख जो अभी देख रहे हो, पंखे की हवा खा रहे हो ना, ये देखने नहीं मिलेगी। तुम खुद हवा काय के, वायु काय के झंडे की तरह लहराते हुए जीव हो जाओगे। और आज जिन जीवों के स्पर्श से तुम सुख मान रहे हो, पुद्गल हवा है, हवा पुद्गल है, और उस पुद्गल जीव के साथ, उस पुद्गल के शरीर के साथ वो है कि नहीं? जीव है कि नहीं? जीव राशि है कि नहीं? आज जिस जीव के स्पर्श से, पुद्गल के साथ जीव का स्पर्श भी हो रहा, आज जिस जीव के स्पर्श से, जिस पुद्गल के स्पर्श से तुम सुख मान रहे हो ना, तुम खुद वो वायु काय के जीव बन जाओगे।
आराम से उड़ते रहना यहाँ से, है कि नहीं? अच्छा लगेगा ना? शांति मिलेगी ना? शांति नहीं मिलेगी? आप सुना है शांति से सुन रहे हैं, पर एक बात है, आपकी बात कर रहे हैं कॉल कर रहे हैं, उसमें तो हम लोग जाने वाले नहीं हैं कोई, अब हमें पता नहीं है भैया। हम लोगों के बहुत सलग रहे हैं। यदि संसार में रहे तो जाना पड़ेगा, और मुक्त हो गए तो कोई बात ही नहीं। मैं मुक्त की बात ही कर रहा हूँ, तो भाई मैं सबको अरे एक भाव नहीं जाओगे, अरे इस भाव नहीं जाओगे, पुण्य कर लिए थोड़ा सा, गुरु महाराज की बात सुन ली, स्वर्ग चले जाओगे एक आध भाव, लेकिन फिर तो देव इंद्री भया, एक भाव नहीं जाओगे, दूसरे भाव तो जाना ही पड़ेगा। और फिर वहां गए तो अनंत काल के लिए फुर्सत, फिर वापस आने का कोई चांस नहीं जाने। तो तारण स्वामी कह रहे हैं, गुरु महाराज कह रहे हैं, जगा रहे हैं, श्री केवलम ज्ञान विलोक। जैसे मैंने तत्व को अपने केवल ज्ञान में अनुभव किया है, तो कैसा अनुभव किया है? केवल ज्ञानी ने तत्व को कैसा अनुभव किया है? पहला तत्व को स्त्री रूप अनुभव नहीं किया, पुरुष रूप अनुभव नहीं किया, 5 इंद्रिय विषय रूप अनुभव नहीं किया। तो केवल ज्ञानी भगवान ने इस तत्व को कैसा अनुभव किया? लगे शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, शुद्ध आत्म तत्व है, इसे शुद्ध ज्ञाता दृष्टा, तीनों लोगों का जाननहारा, अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर में इस तत्व को शुद्ध रूप अनुभव किया, शुद्धात्मा रूप अनुभव किया। किसने? केवल ज्ञानी भगवान। अब तुम किस रूप मान रहे हो? आना दीदी, क्या बात कर रहे हो? किस रूप मान रहे हो? हमसे पूछो, किस रूप मान रहे हो? हाँ? स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, ये सारे सुख मेरे। जब तक इसमें सुख मानोगे तब तक केवल ज्ञानी भगवान की बात स्वीकार नहीं होगी, तो मेरे को शुद्ध प्रकाशमान चेतना स्वीकार नहीं होगी। और गुरु महाराज ने कहा, सुनो सुनो, सुख चाहिए? आज कसम खा के बोल दो, सुख चाहिए? 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 सही में चाहिए? तो देखो नीचे कहा उन्होंने, सम्यक् ज्ञानम चरणानंद सुख्यम। सुन ले रे पागल, सम्यक ज्ञान में आचरण करेगा, सम्यक ज्ञानम चरणानंद सुख्यम, सम्यक ज्ञान में आचरण करेगा तो सुख की प्राप्ति होगी। तो मिथ्या ज्ञान में आचरण करेगा कि घर मेरा, दुकान मेरा, खा लो पी लो, ऐश कर लो, बच्चों को बड़ा कर लो, दौलत कमा लो, मकान बना लो, यदि इसमें आचरण करेगा, अज्ञान में आचरण से 3 काल में सुख मिलने वाला नहीं। तारण करण देव ने पहले कहा था, ज्ञान प्रमाण सुख, अनुभव प्रमाण मुक्ति। मानना है तो मान जाओ, क्या? सम्यक ज्ञानम चरणानंद सुख्यम, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में आचरण करोगे तो सुख मिलेगा। या ऐसे सम्यक ज्ञान में आचरण करोगे, वस्तु स्वभाव का यथार्थ निर्णय करोगे तो सुख की प्राप्ति हो जाएगी। और सम्यक ज्ञान में आचरण नहीं करोगे तो कदापि 3 काल में सुख उपलब्ध होने वाला। क्या करने? जोर से बोलो मंगला जी, इतनी जी में देखो, काय में आचरण करने? काय में? और फिर भैया अज्ञान में आचरण कौन करेगा? मेरा परिवार, मेरा लड़का, मेरे बच्चे, इससे लड़ रहा हूँ, उससे लड़ रहा हूँ, इसने जो कही थी, उसने वो कही थी, ये सब कौन करेगा? इसकी चुगली, उसकी चुगली, ये कौन करेगा? है? ये सब आपको कहते हैं। गृहस्थ में रह के जिसको होगा, जिसको सम्यक ज्ञान, उसको सम्यक ज्ञान होगा, और जिसको मिथ्या ज्ञान होगा, जो इधर उधर की निंदा करने में, इंद्रिय विषयों को सुख मानने में, या फिर इसकी चुगली, उसकी बुराई, इसकी निंदा, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, जो प्रपंच में ही लगा रहेगा, ज्ञान में लगा रहेगा, जब विषय भोगों में सुख मानता रहेगा, उसको थोड़ी ना होगा। गृहस्थ में रह के सम्यक ज्ञान हो सकता है, कोई मनाही नहीं, सम्यक ज्ञान में आचरण हो सकता है, लेकिन जो वस्तु स्वभाव का निर्णय करेगा उसको हो सकता है। और जो अज्ञान में लगा रहेगा भाई, भाई हाँ, क्या करने?
यदि अज्ञान में चरण करोगे तो दुख्यम, दुख के अलावा और कुछ हाथ में आने वाला नहीं है। और देखो गुरु महाराज की कृपा देखो, सम्यक ज्ञानम चंदन सुख्यम। क्या करें गुरु महाराज, क्या करें? तत्वार्थ साधम तम दर्शनेत्वम। मैंने तुम्हें प्रयोजनभूत तत्व को, या केवल ज्ञानी ने तुम्हें प्रयोजनभूत शुद्ध तत्व को दर्शा दिया है। तुम क्या करो? साधम, इसका श्रद्धान करो जो दर्शाया है, जो भगवंतों ने जनवाणी में दर्शाया है। इस तत्व की साधना करो, इसका श्रद्धान करो, इसको मानो, तो तुम्हें मुक्ति का सुख प्राप्त हो जाएगा। तो तुम इस तत्व की साधना नहीं करोगे, इस तत्व का श्रद्धान नहीं करोगे, इस तत्व को अपने हृदय में अनुभव में नहीं लाओगे, तो मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। अब बताओ, केवल ज्ञानी भगवान का विरोध कर जाओ कि ना हम नहीं करेंगे, हम तो खुश हैं घर में, ये दो कह दो का भैया कि ना इतना सुख है, स्त्री पर्याय मिली है, बढ़िया मेकअप करने मिलता है, बढ़िया खाने मिलता है, बढ़िया पीने मिलता है। और कह रहा स्वामी जी और घर वाले पीछे पीछे दौड़ लगाते हैं, कह रहा बच्चे मम्मी मम्मी चिल्लाते हैं, इतना सुख 9 लाख का हाथ हृदय कंठ में रत्न तिलक की माला नहीं, सोने की चेन या हीरे की हार का जो कर रखी है, क्या खाली नहीं रहता है। 3 2 करी भगवान जी, कौन सी दूसरी चल रही है, जय मुक्ति सुख्यम और श्री केवलम ज्ञान, इसका नाम बोले कहा। नींद लग गई लग अरे देखो तो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं। अरे ऊपर उन्होंने कहा था ममात्मा स्वभावम धूप शुद्ध दृष्टम, और नीचे क्या कहा? शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, और नीचे क्या कह दिया उन्होंने? तत्वार्थ साधनम तम दर्शते। मैंने तुम्हें तत्व की साधना, मुक्ति का मार्ग दिखा दिया है, अब तुम्हारी मर्जी हो तो जय मुक्ति सुख्यम नरको भी साधन। तुम मुक्ति का सुख चाहते हो तो तुम इसकी साधना में लग जाओ। आज से घर गृहस्थी पुत्र परिवार में रहते हुए भी आत्म सुख की आराधना करो, सम्यक चरणम, सम्यक ज्ञान में आचरण करो, तो तुम घर में भी आज भी सुखी रहोगे और अनंत काल तक सुखी रहोगे। और नहीं करोगे तो अन्यान भाव में चरण करोगे तो। और हम फिर से बोल रहे हैं, हमें ये बात कितनी अच्छी लग रही है, 99.99% सिर्फ पाप। मैं अकेला नहीं, इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव संसार में है सबका यही हाल है, मुक्तों की बात छोड़ के, क्योंकि सबने निगोद में तो पूरा समय बिताए है, उसके बाद निगोद से निकला तो स्थावर काय में बताया है, और स्थावर से त्रस भी हुआ त्रस नाली में। त्रस नाली तो सिर्फ एक राजू की है, और तीसरी के अंदर त्रस नाली में आ गया, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय में रहा तो भी पाप का उदय के अलावा कच्छु नहीं होगा। और यदि गलती से मन मिल गया, संगी पंचेंद्रिय हो गया, और उसमें यदि दीनहीन पर्याय में काना लूला लंगड़ा भेड़ा मजदूर आदि किसी पर्याय में चला गया तो भी वो मन मिलना कोई काम का नहीं। और यदि आज पुण्य के उदय के सहित मन मिल गया तो आज अपन खाने पीने और ऐश करने में व्यस्त। लेकिन पता है इसका परिणाम क्या है? क्या वापस पाप का अनंत उदय। हाँ, वही पंच परावर्तन, पाप का वही अनंत उदय। हम जितनी वेदना को भोगेंगे उसकी कोई सीमा नहीं। तो क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? जो कोई नर वास्तव में क्षत्रिय, जो कोई पुरुषार्थी, जो कोई पुरुष वास्तव में मुक्ति के सुख को चाहता हो, उसे साधे। कैसे साधे?
सम्यक शुद्धम तेन हृदयम। अपने हृदय में शुद्ध सम्यक की धारणा बनाए कि जीव तत्व क्या है और अजीव तत्व क्या है, सुख क्या है और दुख क्या है, इसकी सच्ची धारणा बनाए कि तत्व क्या है और अतत्व क्या है। तो उसके लिए क्या पुरुषार्थ करें? रागादयो पुण्य पापाय दूरो। जाने कि राग और द्वेष के निमित्त पुण्य है, पुण्य के कारण राग होता है भौतिक वस्तुओं से, वो पाप के कारण द्वेष होता है। कि पुण्य पाप के कारण राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, इनसे दूर रहे। क्या रहे? पुण्य और पाप से दोनों दूर रहे। ऐसा नहीं पुण्य करो, हाँ कच्चो नहीं करने। तो क्या करने हैं? रागादयो पुण्य पापाय दूरम। फिर क्या करने हैं? ममात्मा स्वभावम क्या करना है? मेरी आत्मा का स्वभाव ध्रुव है, मतलब शाश्वत है, शुद्ध है, ऐसा तारण परमदेव ने कहा है। इसे स्वीकार करना है। अरे तारण स्वामी आप अपनी मन मर्जी कह रहे हैं, हम आपकी बात नहीं मानते। अच्छा चलो केवल ज्ञानी भगवान के पास चलते हैं। श्री केवलम ज्ञान वेलोकितत्वम। अरे केवल ज्ञानी भगवान ने अपने विलोकी मतलब अवलोकन अनुभव में तत्व को कैसा देखा? केवल ज्ञानी भगवान से पूछ लो, जो श्रेष्ठ है, जगत के ज्ञाता है, तीन लोग के जाननहारे हैं। हम तो रागी देसी हैं, आपको कुछ गलत ही बता सकते हैं, लेकिन केवल ज्ञानी भगवान तो सर्वज्ञ रागी है, सर्वत्र सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है, जगत के जीवों को हित का उपदेश देने वाले हैं। उनसे पूछ लो। हमारी बात पे भरोसा नहीं हो रहा तो इनको पूछ लो। ये क्या कह रहा है? ये केवल ज्ञानी भगवान क्या कह रहा है? ये केवल ज्ञानी भगवान अपने ज्ञान में अनुभव करके कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि मेरी आत्मा का स्वरूप कैसा है? शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्मिक। तुम्हारी आत्मा का, तुम्हारा आत्मा का स्वभाव तो शुद्ध प्रकाश से परिपूर्ण है, शुद्ध तत्व में है, तुम शुद्ध आत्मा हो, ऐसा उन्होंने कहा। अच्छा, ऐसा केवल ज्ञानी भगवान ने भी ऐसे ही कहा है, बिल्कुल ऐसे ही कहा। तो क्या करें भैया? क्या करें? इस केवल ज्ञानी भगवान की बात को सुन के क्या करें? सम्यक ज्ञानम शरणत। जिस रास्ते पे उनके चरण पड़े, उस रास्ते पे अपने चरण रखो, अपन भी सम्यक ज्ञान में आचरण करके सुख्यम, उस शाश्वत सुख को प्राप्त करो, उस शाश्वत सुख की अनुभूति को प्रकट करो। गुरु महाराज, एक गुरु महाराज कैसे प्रकट करें? कैसे प्रकट करें? कैसे करें? तत्वार्थ साधम तम दर्शने। जैसी तत्वार्थ की साधना तुम्हें दर्शाई है ऊपर की गाथाओं में, इस शुद्ध स्वरूप को देखो, शाश्वत स्वभाव को देखो, शुद्ध प्रकाश में तत्व को देखो। जैसी तत्वार्थ की साधना, जैसा अनुभव केवल ज्ञानी परमात्मा ने कहा है, वैसे स्वानुभव को अंतर में प्रकट करो। संसार में संसार दुखम, संसार दुख रूप है। क्यों कहा है संसार दुखम? क्योंकि यह 99% पाप भी का उदय है, इसलिए संसार दुख रूप है। जेनर विरक्तम, तुम इससे घड़ी दो घड़ी के लिए विरक्त हो और अपने शुद्ध तत्व का चिंतन करके, अपने आत्म तत्व का चिंतन करके, अपने स्वगायक स्वभाव की अनुभूति को जागृत करके क्या करो? क्या करो? तत्वार्थ साधन तम दर्शनेत्वम। जैसे तत्व की श्रद्धा करने के लिए तुम्हें तारण स्वामी ने या केवल ज्ञानी भगवान ने कहा है, वैसी श्रद्धा कर लो तो आपका और हमारा जीव क्या होगा? क्या होगा? आपका और हमारा जीव मुक्ति श्री के सुख को प्राप्त कर लेगा। कहो जिनेंद्रों के वचन, ये है भगवान की वाणी और भगवंत का वचन। श्री मतलब श्रेष्ठ। इस धरती पे यदि किसी को श्री की संज्ञा है तो आप श्रीमान श्रीमती लगा लेते हो, ये लौकिक अपवाद है। ना आप श्रीमान हो,
ना कोई श्रीमती है ना हम श्री हैं। श्री संज्ञा सिर्फ श्रेष्ठ की है और इस ब्रह्मांड में श्रेष्ठ सिर्फ केवल ज्ञान है जिसमें लोक और लोक झलकते हैं। इसके अलावा श्री संज्ञा किसी की नहीं, सर्वज्ञ को श्री संज्ञा दी। श्री मतलब श्रेष्ठ, सर्वोत्तम। श्री केवलम ज्ञान, केवल ज्ञान से श्रेष्ठ वस्तु इस दुनिया में कोई ज्ञान नहीं, इसलिए केवल ज्ञान को श्रेष्ठ की संज्ञा दी है। अपने ज्ञान अज्ञान है, अल्पभाषी है, और केवल ज्ञान श्रेष्ठ है, पूर्णभाषी है, लोकालोक पूर्ण प्रकाशित कर रहा है, और अपना ज्ञान पढ़ लिख के समझ रहा है, तो इसलिए केवल ज्ञान को श्रेष्ठ संज्ञा दी। कुछ पूछा क्या आपने? श्री शब्द जैसे आपने बोला श्रीमान श्रीमान जी लगाना नहीं चाहिए। नहीं, ये लौकिक संबोधन है, लेकिन उसका अपन अर्थ नहीं जानते। श्रीमान का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ पुरुष। अपन पुरुषों जैसा कोई काम कर रहे हैं। श्रीमती का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ मति। यहाँ तो मति उल्टी, तो वो संबोधन ही गलत है। अब अपन लगा रहे हैं, लोक परंपरा है, चल रही है, अनादि से चल रही है, वही कह रहा है, लौकिक परंपरा चल रही है, लेकिन उसका अर्थ और कुछ है। अर्थ को समझे तो लगाने योग अपन नहीं है, लग रहा है, चल रही गाड़ी, चल रही। प्रयास के लिए लगा रहे हैं, प्रयास के लिए। कब से? अनादिकाल से है, जो समझ जाए तो ठीक, नहीं समझे तो चले। इसलिए अपने भैया सर्वज्ञ भगवान का केवल ज्ञान श्रेष्ठ ऐसा मान के अपना आज कल्याण करना है। बोलिए आचार्य एक छोटी सूचना, शाम को 7:15 से 8:15 8:30 तक की पूरी पाठशाला रखती है। 1.25 घंटे हम वहाँ रहते हैं। उसके जस्ट बाद 8:35 8:40 से चर्चा प्रारंभ होती है, और कल रात में ऐसा डिसाइड हो गया था कि चर्चा चलनी पूरे 1.5 घंटे। तो आप अपनी अपनी सुविधा से आए, जिन्हें ले आना लेकर आए, लेकिन गाथाएं क्रम चलेगी। हर आधे घंटे में गाथा चेंज हो जाएगी, तो गाथाएं क्रम से चलेंगी। रात में 3 गाथाएं नियम से होंगी, आधे घंटे में एक गाथा नियम से होगी, 1.5 घंटे चर्चा चलेगी। आपकी जितनी रुचि हो उतने समय के लिए आए, हम बुला नहीं रहे, बता रहे। बोलिए श्री गुरु महाराज की जय हो।